हाँ बोलिए बोलिए। पेज नंबर। सर 31, 32, 33, 34 कहाँ किए थे हम लोग ने? हाँ, ये किया था भावक भाव वाला। 32, 33। हम्म। हाँ, भावे भावक संबंध। हाँ सर। हम्म, चलिए बताइए उसमें कैसे, आपको क्या समझ में नहीं आया, क्या समझा आपने? सर ये स्टार्टिंग में जो बताए थे वो समझ में आ गया। हाँ। उसके बाद से करना है 34, 35 से, प्रत्याख्यान वाला सर। 34 30 प्रत्याख्यान वाला। हाँ सर। अच्छा, हाँ प्रत्याख्यान वाला समझने में बहुत इजी है थोड़ा सा तो। अभी 34 35 गाथा इसलिए आई पेज नंबर 309 पे। 310 से, हाँ वही 309, 309 309। पे लिखा है पहले। वो सेकंड पैरा पढ़िएगा, आप पढ़ सकते हैं। सर आप पढ़िए ना, मेरे को थोड़ा सा पढ़ते ही बहुत खांसी आ रही है। हाँ वही, मेरे को भी वही होगी आज इसलिए बहुत। अच्छा अच्छा, मैं पढ़ूँ सर? इस प्रकार यह अज्ञानी जीव अनादिकालीन मोह की संतान से, मोह की संतान मतलब मोह मोह होता है, फिर उससे फिर कर्म बांधते हैं, फिर मोह होता है, कंटिन्यूअस चल रहा है ना। हाँ। इस अपेक्षा से मतलब चक्र चल रहा है। निरूपित आत्मा और शरीर के एकत्व के दोनों एक में एक हो रखे हैं। कर्म के कारण आत्मा और शरीर अत्यंत अप्रतिबुद्ध, मतलब पूरी तरह से अनंतानुबंधी का उदय था, तो अज्ञानी जीव था। अब अब ये 32 33 31 32 33 में बताया ना, सम्यक दर्शन हो गया है। अब सम्यक दर्शन तत्व ज्ञान रूपी ज्योति के प्रकट उदय होने से नेत्र के विकार की भांति पटल रूप आवरण कर्मों के भली भांति उड़ जाने से कर्मों के आवरण हट गया और प्रतिबुद्ध हो गया, मतलब चौथा गुणस्थान हो गया, ज्ञान के बल से अ, सम्यक दर्शन हो गया। हम्म। अपने आप को स्वयं से ही साक्षात दृष्टा जानकर कैसे हुआ? ज्ञाता दृष्टा माना, श्रद्धान किया, मतलब ज्ञान दर्शन दोनों का उसका आचरण कर। अब सम्यक दर्शन हो गया। अब सम्यक दर्शन होने के बाद अब वो पूछता है कि इस आत्मा को अन्य द्रव्यों का प्रत्याख्यान क्या है, या अभी तो अनंतानुबंधी छोड़ी, अब और क्या क्या छोड़ना चाहिए पूछता है वो। प्रत्याख्यान किसका त्याग करना चाहिए, तो उसके जवाब में ये गाथा है। हम्म। तो इसका यहाँ देखते हैं। प्रत्याख्यान की विधि बताते हैं। यह 34 35 हिंदी वाला 310 पे। हम्म। प्रभाव को पर जानकर, देखिए, अब पर भाव कहो या विभाव कहो, भाव दो ही तरह के हैं। जब भाव स्वर करेंगे पर तो दो ही होंगे, स्वभाव और विभाव, और विभाव। दो ही हुए। और बाकी अगर जो पर है वो पर पदार्थ है, शरीर और संयोग कर्म पर पदार्थ है वो। हम्म। ये भाव है और भाव जीव करता हम्म। है ना। पर पदार्थ, कर्म और शरीर और संयोग, पर पदार्थ वो तो स्पष्ट रूप से पर पदार्थ है। पर भाव मतलब हो गया यहाँ पे मतलब स्वभाव और प्रभाव, तो वो प्रभाव हुआ। नहीं, भाव दो तरह के हो सकते हैं, जीव के होते हैं। एक हो गया स्वभाव और दूसरा हो गया विभाव भी। तो विभाव है वो पर भाव का, विभाव को ही कहा पर भाव का। पर भाव मतलब पर की अपेक्षा से, पर के निमित्त से जो भाव हुआ, वो पर भाव को पर जानकर। पर भाव मतलब दूसरे का भाव नहीं, मेरे में ही जो पर के ये भाव भाव है। निमित्त से जो भाव हुआ हम्म। को पर जानकर, तो मतलब सिंपल ये वर्ड्स को देखेंगे तो कषाय कर्म। सम्यक, हम्म। अब मोहनीय कर्म में है प्रॉब्लम, मोहनीय कर्म की है। मोहनीय कर्म में सम्यक दर्शन हो गया है तो दर्शन मोहनीय खत्म तो गया। अब बचा चारित्र मोहनीय। चारित्र मोहनीय कर्म का उदय है, सत्ता में है तो उदय में आ रहा है।
अनंतानुबंधी गई तो बाकी तीन का उदय है। अब बाकी तीन का उदय है तो उनके उदय में जो कर्म का उदय, उनके निमित्त से जीव के कषाय रूप भाव, जीव के जो कषाय रूप भाव है वो पर के भाव का, उसको विभाव कहो पर भाव कहो, उनको अब क्या वो मेरे में हुए हैं तो मैंने किया है तो मैं अपने पास रख लूं क्या उसको अपना मान के? पॉइंट ये, उनको अपना मानेंगे तो कभी छूटेंगे नहीं। मेरे में हो रहे हैं, ठीक है, बट अच्छी मेरे बात। नहीं है। मेरे नहीं है ये, मैं इनको अपना नहीं मानता। मजबूरी है, कर्म का उदय है, वो हो रहे हैं, बट ये मेरे नहीं, क्योंकि इनके हम्म, कारण मुझे आकुलता होती है, मुझे दुखी रहता हूं। तो इसलिए इसलिए इनको पर भाव को, अब तो क्या करूं मैं, हो तो मेरे रहे, ये मेरे नहीं है ऐसा जानना, भिन्न जान, पर भाव को पर जानकर। अब जैसे ही मैंने इनको पर जाना, ये इनका त्याग हो गया। ज्ञान में जाना ये मेरे नहीं है, इतना जानना ही बहुत बड़ा काम हो गया। ज्ञान में हुआ ये, परित्याग उनका जब करे तब त्याग हो, बस इसलिए ही ज्ञान प्रत्यय, मतलब उनको भिन्न जाना और त्याग कर दिया, मेरे नहीं है ऐसा जाना, त्याग हो गया। और ज्ञान में, और तो इसलिए वो ज्ञान जब होता है ना, ज्ञान में जब त्याग होता है, वो ज्ञान ही त्याग है बस। एक्चुअल में वस्तु का वो उदाहरण जो दिया ना चादर का, हाँ सर, ठीक है। चादर का मेरे पास है, जब तक मेरे को ज्ञान नहीं था मेरी नहीं है, तब तक मैं यूज कर रहा था। लेकिन जैसे ही ज्ञान में आया है मेरी चादर नहीं है, उससे मेरी श्रद्धा टूट गई, ये मेरा नहीं है, बस खत्म। और वहां पे उस चादर का त्याग हो गया मेरे ज्ञान में। मैंने अपने ज्ञान में चादर अपनी नहीं मानी, वहीं पे त्याग हो गया। हाँ सर। ये वो जो ज्ञान है ना जिसके कारण त्याग हुआ, वही ज्ञान ही प्रत्याख्यानक है। अब असल में कब छूटे, अभी मतलब बाद में जब छूटे तब छूटे, पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां गुणस्थान में जाके छूटेगे तो छूटे, कोई बात नहीं। लेकिन आज ज्ञान में हो गया, उसका छूट गया, निर्णय हो गया, पर है। बस यही है प्रत्याख्यान, यही है। जिस तरह कोई पुरुष पर जान कर पर परित्यजे, बस उस तरह पर जानकर पर भाव ज्ञानी परित्यज। हाँ, जिस तरह कोई पुरुष पर जानकर पर तरीजे, बस उसी तरह जानकर पर भाव ज्ञानी परित्यज। हाँ, पर को पर जानकर छोड़ता है ना कोई, इसी तरह से ज्ञानी भी, ये ज्ञानी अब ज्ञानी हो गए, पर भाव को जानते हैं, और ये मेरे नहीं है जाननिया छूट गए अभी बस। तो इसके आपने क्वेश्चंस किए थे एलसीपीए के, हो गया? हाँ सर, सर यही हाँ। था। हाँ, उसमें आपको समझ में आ जाएगा क्या किया, उसमें दो हाँ। उदाहरण लेना। हाँ, ज्ञान में ही अगर कोई चीज का त्याग हो गया तो वही एक्चुअल में हाँ, त्याग है। तो ऐसी क्या चाहे कोई हम चीज। ऐसे बोल दिए कि मैंने इस चीज का त्याग किया, उस चीज का त्याग किया, लेकिन अगर वो फिर राग भाव वहीं पे अटैच है तो वो एक्चुअल में प्रत्याख्यान नहीं हुआ, त्याग नहीं हुआ। वो भी है, बट ऐसे है कि पहले आप त्याग करते थे, अब क्या त्याग किया तो इसके बाद क्या फर्क पड़ा, ये है। मतलब सर अभी ये समझ आया, जैसे बोले ना कि ज्ञान में कोई दो चीज। एग्जाम्पल दीजिए, जो वो कह रहे हैं कि दो एग्जाम्पल के द्वारा आपने। सर जैसे जनरल, जैसे वो प्रदूषण वगैरह चलते हैं ना, तो उस टाइम में ऐसे त्याग करते हैं कि हाँ हाँ, इस तो ये आठ पहला दिनों में। त्याग, हाँ पहला त्याग, मैंने खाना छोड़ा एक हाँ, दिन। ये 8 दिनों में हरी चीज नहीं खाएंगे। हरी चीज का आपने त्याग किया था पहले, और उसको हाँ, त्याग मानते थे, अब ये गाथा पढ़ने के बाद क्या फर्क आया? अभी वो एक्चुअल में त्याग नहीं हुआ, क्योंकि वो रहता तो है कि 8 दिन हो गए, 9 दिन हो गए, अब नेक्स्ट डे खाएंगे। वो फिर मतलब उस दिन का वेट होता है कि हाँ भाई अब तो खाएंगे ही। नहीं नहीं, या मान फिर लीजिए वो नहीं है, वो नहीं है, मतलब बहुत अच्छा ज्ञानी जीव है, हम जानते हैं कि नहीं करना है, फिर भी फिर वो तो कमी हो गई उसमें, अतिचार लगा। लेकिन मान लीजिए हाँ मेरे को ध्यान है कि मैंने इस सब्जी को खाना छोड़ा है, तो इस सब्जी को पहले जानते थे, सब्जी छोड़ी आपने, अब इसके बाद क्या फर्क आया? आप अपने अगर ज्ञान में अगर सोच लिए कि हाँ भाई ये इस चीज का मेरा छोड़ दिया या त्याग हो गया, तो उसी टाइम त्याग हो गया वो एक्चुअल में। इसको इस तरह दे, पहली मतलब क्योंकि तो कोई चीज,
मतलब ऐसे छोड़ना या नहीं छोड़ना, क्योंकि आत्मा एक्चुअल में तो ना कुछ ग्रहण करता है ना छोड़ता है। नंबर वन, हाँ, नंबर वन ये है कि आत्मा, चाहे जानूं या मैं मानूं या नहीं मानूं, आत्मा तो कभी ग्रहण नहीं करता। तो मेरे से पहले गलती क्या हो रही थी अज्ञान दशा में, मैं मान रहा था कि पर को मानते थे। ग्रहण करता हूं। हाँ। मेरे मानने से फिर भी मैं आत्मा ग्रहण नहीं कर रही थी। तो हम्म। मैंने अज्ञान से उस वस्तु को ग्रहण किया। अब ज्ञान होने के बाद मैंने उसी को ज्ञान से भिन्न मान लिया, वो मेरे से भिन्न हो गई, त्याग हो गया उसका। क्यों? क्योंकि आत्मा में तागोपादान शून्यत्व नाम की शक्ति है। न कुछ ग्रहण करता है न देता है, बस इतना सा था। दो उदाहरण लेके ऐसे बोलना तो करे। तो बस उसी उसी में सार समझ में आ गया। ठीक है सर। ज्ञान में त्याग रूप अवस्था होना ही प्रत्याख्यान है, त्याग है, अन्य कुछ नहीं। तो अब बोलेंगे कि मैंने त्याग तो कर दिया है लेकिन अभी तो यूज कर रहा हूं मैं। तो वो चारित्र अपना समय लेता है। चारित्र धीरे धीरे चलता है। ज्ञान और श्रद्धा, ज्ञान होने के बाद श्रद्धा इमीडिएटली पलटती है, चारित्र धीरे धीरे चलता है ना। तो वो बाद में हो जाएगा, ज्ञान में हो गया तो वो प्रत्याख्यान हो गया। वास्तविक त्याग तो पर पदार्थों को पर जानना ही है। 311 पे तीसरी लाइन है। हम्म। प्रत्याख्यान का अर्थ त्याग होता है, तो इसलिए प्रत्याख्यानावरणीय कर्म का उदय होता है। तो हम त्याग नहीं कर पाते, व्रत नहीं ले पाते, मतलब त्याग नहीं कर पाते। तो पांचवा गुण स्थान है प्रत्याख्यानावरण कर्म का उदय है। वास्तविक त्याग तो पर पदार्थों को पर जानना ही है। बस जानना, जानने में श्रद्धा इंक्लूड है। सिर्फ जानना ही नहीं है, श्रद्धा भी होनी चाहिए। जब हमने ये जान लिया कि ये पदार्थ मुझसे भिन्न है, पर है, तो उनका त्याग हो ही गया। क्योंकि त्याग करने के लिए जानने के अतिरिक्त और क्या करना है? एक्चुअल में मेरे को त्याग करने की जरूरत नहीं है ना, मैंने ग्रहण ही नहीं किया। बस ज्ञान में जान लिया कि ये मेरा नहीं है, तो त्याग हो गया। उसका कारण आत्मा में त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है। नीचे 300 सेकंड पैरा की 3 लाइन, जिन पदार्थों को, इनको आप अंडरलाइन करते जाना, जिन पदार्थों को अज्ञान से अपना जाना माना है, उन्हें अपना सर जानना। कौन सा पैराग्राफ बोले? 311 पे दूसरा प्रश्न उत्तर का हाँ। लास्ट 3 लाइन। लास्ट 3 मिनट। हाँ, जिन पदार्थों को ज्ञान से अपना जाना माना है हाँ, उन्हें अंडरलाइन अपना कर लो। जाना मानना ही हाँ, छोड़ना है। उन्हें यही अपना पर का जानना त्याग है। मानना ही छोड़ना है, यही हम्म। पर का त्याग है। हम्म। अब इसमें कहेंगे कि मैं अपने ज्ञान को पर मान के पर का ज्ञान का त्याग कर दूं। वो तो हो ही नहीं सकता। वो मेरा स्वभाव है, वो मैं हम्म। उसको त्याग नहीं कर सका, वो पर नहीं है। हाँ, इसलिए इस प्रकार इस कारण प्रत्याख्यान भी ज्ञान ही है, इससे अन्य कुछ नहीं है। ठीक है। धोबी का उदाहरण दूसरे पे दे दिया। अब नेक्स्ट है 312 का पूरा पैरा लास्ट का। आत्मा भी ब्रह्मवश परद्रव्य के भावों को ग्रहण करके, अब यहाँ पे अभी तो पर अपने भाव बताए, विभाव भाव। अब पर द्रव्य के भाव, पर द्रव्य के भाव मतलब? उसके गुण और उनकी पर्याय। पर द्रव्य क्या है? पर द्रव्य मान लीजिए शरीर है। उद्गल का शरीर मेरे साथ है, उसका भाव है गलना, स्पर्श रस गंध है ना, तो उनकी जो पर्याय होती है, अच्छा। वो जो पर्याय हो रही है, उनके भावों को, शरीर के गुणों को। शरीर खराब हुआ तो मेरे को दुख होता है ना, हम्म। है ना। तो क्या हुआ, शरीर के गुणों की पर्याय को, शरीर के भावों को मैंने अपना मान लिया। मानने से हुआ नहीं, लेकिन अपना माना मैंने। पर द्रव्य को, भावों को ग्रहण करके उन्हें अपना जानकर अपना मान, क्योंकि एकत्व तो भावना है ना, यही मैं हूं अज्ञानी की। शरीर और आत्मा मिला के एक है। एक है तो जो भी शरीर में हो रहा, वो सोच रहा है कि ये मेरे को हो रहा है। तो अपना मानकर अपने में एक रूप करके सो रहा है, और अपने आप अज्ञानी हो रहा है। किंतु जब श्री गुरु पर भाव का विवेक करके, अब इसलिए हमने हमने जितना भी पढ़ा, हमने फाउंडेशन से शुरू किया ना। आपने जो गुणों का चार्ट बनाया, अब हम्म। मेरे गुण क्या है, उनकी गुणों की पर्याय क्या है, और उसके
प्रतिपक्षी कर्म कौन से हैं, स्वभाव क्या है, विभाव क्या है, और औपशमिक शौपशमिक शायिक भाव कैसे, वो सारे देख लिए। इसलिए अगर वो समझ में आ जाए ना, ये इजी हो जाएगा। जब श्री गुरु पर भाव का विवेक करके, भेद विज्ञान करके, ये पर है, पर का पर है, पर द्रव्य है, उसके गुण और उसकी पर्याय ये है, मेरे से भिन्न है, भेद ज्ञान करके उसे एक आत्म भाव रूप करते हैं और कहते हैं कि तू शीघ्र जाग, सावधान हो, ये तेरा आत्मा एक ज्ञान मात्र ही है। जो ज्ञान है ना, एक तो ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण की पर्याय, और ज्ञान मात्र कहने से ज्ञायक स्वभाव, जिसमें अनंत गुण मिलके लीडर ज्ञान है। ज्ञान मात्र ही वो जो ज्ञायक स्वभाव है ना, अन्य सब पर द्रव्य के भाव है। तब बारंबार कहे गए इस आगम वाक्य को सुनता हुआ स्वमस्त स्वपर के चिन्हों से मतलब लक्षणों से भली भांति परीक्षा करके, किसी के कहने से नहीं, परीक्षा करके भली भांति, अवश्य ये भाव पर भावी ही है, मैं तो एक ज्ञान मात्र ही हूँ। अज्ञान मात्र मतलब ज्ञायक स्वभाव भी हूं, और जो पर्याय में उपयोग हो रहा है, उनकी जो क्रिया चल रही है ना, ज्ञान दर्शन की गुण की, वो उपयोग रूप चल रही है। क्या, जानना देखना, वो जो जानना देखने का कार्य है, मैं वही हूं बस। उसे ज्ञान में विभाव मेरा है, शरीर मेरा है, ये ये नहीं होना चाहिए, ये अलग किया, यह जानकर ऐसे किया, ऐसा जाना, ज्ञानी होता हुआ सर पर भावों को तत्काल ही छोड़ देता। समझ में आया ये? हाँ सर। हम्म। ये व्याख्यान हो गया। और वस्त्र मेरा नहीं है, तत्काली त्याग भाव आ जाता है 314 पे, दूसरे पैरा की तीसरी लाइन। यह वस्त्र मेरा नहीं है, तत्काली त्याग भाव आ जाता है। जानने। सर एक मिनट सर, कोई तो गेस्ट आया है, एक मिनट में आती तो अभी इसका भाव तो शुरू में जो 2 लाइन में था उतना आ गया, थोड़ा सा हाँ और पढ़ सर। लेते हैं, और जिसको जितनी बार पढ़ेंगे ना, अब आनंद आएगा उसमें। तो ठीक है सर। नेक्स्ट 317 पे इसको एक और बता दिया है। हाँ हाँ, ये पर द्रव्य को पर रूप से जाना तो पर भाव का ग्रहण नहीं हुआ। वही उसका त्याग है। वही उस पर द्रव्य को पर रूप से जाना तो पर भाव का ग्रहण नहीं हुआ, वही उसका त्याग है। ठीक है। हाँ, अब ये क्या हो रहा है देखिए, राग की ओर उपयोग के जुड़ान से। अ, अब राग कह रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, आपको कुछ भाव समझ में आ रहा है क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? राग की ओर उपयोग के जुड़ान से।
हाँ, मतलब राग हो गया पर भाव, या प्रभाव पर तो है भाव बोले या पर द्रव्य बोले, क्या मतलब? नहीं, गुणों की अपेक्षा बताइए। राग भी मेरे में हो रहा है, उपयोग भी मेरा है, तो सर उपयोग तो मेरा स्वभाव है। किन गुणों का परिणमन? ज्ञान दर्शन गुण का परिणाम हो गया उपयोग। उपयोग, यस। तो जानने देखने का उपयोग, वो तो उपयोग। और राग किस गुण का परिणमन हो रहा है? चारित्र गुण का। चारित्र गुण का, मतलब हर गुण अपना अपना काम कर रहा है। हम्म। इस वक्त भी सारे गुण अपना अपना काम कर रहे हैं, हम्म। क्योंकि जितने गुण हैं तो गुणों की पर्याय है सभी। हाँ, आपको मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, भेज दूंगा, बाद में आराम से लिख लो, भाव समझ लो। ठीक है सर। हाँ, मैं आपको तो अ, 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 गुण मेरे हैं, गुणों की पर्याय हो रही, लेकिन हर गुण की पर्याय स्वतंत्र रूप से है। अभी हम्म। सबकी पर्याय हो रही है स्वतंत्र रूप से, मेरे में ही हो रही है, सबकी अभी हो रही है। हाँ सर। लेकिन क्या हो रहा था अभी? उपयोग हो रहा है और राग है। राग है मेरे चारित्र गुण का विभाव परिणमन, हम्म। ठीक है। और उपयोग तो उपयोग है, स्वभाव रूप परिणमन। दोनों हम्म। मिलके मैं रागी द्वेषी हूं, इस तरह का जो भाग है, मैंने क्रोध किया, दोनों मिल गए। हाँ। हाँ, तो वहां क्या हुआ? जुड़ान से जो अस्थिरता थी, उस ज्ञानोपयोग के, अब क्या हो गया? मतलब मिक्सअप हो गया, तो अस्थिरता हो गई, उसको अस्थिरता कहा है। उस ज्ञानोपयोग के ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा में स्थिर होने पर अस्थिरता उत्पन्न ही नहीं। अब क्या हो गया? जो ज्ञान था, अब अपने ज्ञान स्वभाव आत्मा में आया, वो अभी विभाव को भिन्न जान रहा है। क्रोध मेरा नहीं है, उसको भिन्न जान रहा है। बस अपने ज्ञान में ये क्रोध जो है, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष 25 कषाय रूप जो भाव हो रहे हैं, क्रोध तो अपने को आता है, पता लगता है, राग भी हो रहा है, पता है। लेकिन ये राग मैं नहीं हूं, मैंने नहीं किया। ये माना ना, तो क्या किया? अपने ज्ञान के उपयोग के, उपयोग, ज्ञान का उपयोग मतलब ज्ञान का कार्य हुआ, उसको अपने ज्ञान स्वभाव आत्मा में स्थिर होने पर, पहले क्रोध में लग रहा था, अब अपनी आत्मा में लगा, मैं ऐसा हूं, बिना क्रोध वाला अखंड ज्ञायक स्वभाव हूं। तो उसमें ज्ञान हूं, ऐसा जाना किसने? ज्ञान की पर्याय में। क्या जाना? कि मैं ज्ञान स्वभावी ज्ञायक स्वभावी हूं, मैं क्रोध नहीं हूं। हम्म। तो अगर दर्शन ज्ञान वीरी की एक पार्टी, ज्ञायक स्वभाव की दूसरी पार्टी, और विभाव रूप क्रोध मान मायालुप राग द्वेष की तीन पार्टी हो गई, और विभाव होने का कारण निमित्त कर्म का उदय चार पार्टी हो गई। तो वही भाव भावक संबंध ही यहाँ पे समझिएगा। उसी को वो समझ में आ गए तो ये भी आएगा। जो कर्म के निमित्त से मेरे राग द्वेष भाव हो रहे हैं, वो मेरे नहीं, मैंने ऐसे ज्ञान में जाना। तो जाना मतलब ज्ञान की पर्याय होती है ना, जानना तो ज्ञान की पर्याय। अब उस ज्ञान की पर्याय में मैंने राग द्वेष नहीं किया, अब उस ज्ञान की पर्याय को मैंने कहाँ लगाया? कि मैं कैसा हूं? ज्ञायक स्वभाव। ज्ञायक स्वभाव मतलब जो अखंड हूं मैं हम्म। ऐसा हूं। कैसा? अखंड रूप। ऐसा ऐसा अपने ज्ञान में लिया, अपनी दृष्टि में लिया, अपने ज्ञान में लिया, ऐसी श्रद्धा करी, तो उसका त्याग हो गया ना, प्रभाव का त्याग हो गया, विभाव का त्याग हो गया। अब वैसे कंकड़ और गेहूं वाले में भी हमने गेहूं और कंकड़ को पहले अलग अलग किया, अलग अलग करा, करके ज्ञान से लक्षणों द्वारा किया। उसके बाद अपने गेहूं को हमने ग्रहण कर लिया। जब अपने गेहूं को ग्रहण कर लिया, तो कंकड़ क्या कर रहा है? टूट गया। अपने आप ही जुड़ गए। तो यहाँ पर भी यही है, मैंने अपने ज्ञान में, मैं ऐसा अपने ज्ञान में सोचा कि मैं तो ज्ञायक स्वभाव ही हूँ, राग द्वेष एक समय का पर का निमित्त, वो मैं नहीं हूँ। मैं न राग करता हूँ न द्वेष करता हूँ, वो कर्म का निमित्त होता हुआ तो हुआ। मैंने तो किसी सर को ये सोचना भी कि जैसे मैं एक अखंड हूँ, जो ये क्रोध हुआ है वो मेरा भाव नहीं है,
तो ये जो हुआ है वो भी एक ज्ञान गुण की पर्याय है। हाँ यस, वो मैंने ज्ञान में जाना, हम्म। लेकिन फिर भी क्रोध भाव तो रहे ना, क्योंकि अभी भी अगर मान लो चौथे गुणस्थान में भी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन का उदय आ रहा है, तो अप्रत्याख्यान क्रोध है ना, उदय में आ रहा है, प्रति समय में आ रहा है। हम्म। 10वें गुणस्थान तक लोभ उदय में आ रहा है, हर कोई राग द्वेष रूप भाव होते हुए भी वो मेरे नहीं, उनको याद करने की भी जरूरत नहीं है। मैं ऐसा हूं कर ले तो वो छूट जाएगा। हाँ। अब अरे प्रॉब्लम क्या है कि सवेरे मैंने किसी को गाली दी, किसी ने मेरे को गाली दी, हम उससे अटैच होते। मैंने किसी हाँ। पे क्रोध किया, मैंने किसी चीज की इच्छा करी, मैं किसी चीज को नहीं चाहता था उसको दूर किया, ये जितने भाव हुए ना, उसमें क्या कहते हैं, मैंने भाव किया, वहां पे हमारा अटैचमेंट है। उसको छोड़ना आसान नहीं है, जितना इसमें बोला गया है कि ये भाव मेरे नहीं है, मेरे नहीं है, तो फिर हम अटैचमेंट कितना होता है, सवेरे से शाम तक हर दिन हमारा हम्म। अटैचमेंट होता है ना, मैंने किया। वो जो मैंने किया ना, वो मैंने किए की बजाय वो वस्तु का परिणमन ऐसे हुआ, इवन मेरा क्रोध भी वैसे होना था हुआ, तब भी मैं ज्ञाता दृष्टा था, अब भी मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं जान रहा हूं बस। वो जो दुख है ना, आकुलता कम हो जाएगी। हम्म। अगर वो आकुलता कम होती है तो मैंने जाना बस, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ही। इसलिए स्थिर हुआ ज्ञान, जो अपना ज्ञान की पर्याय उपयोग अपने ज्ञायक स्वभाव में स्थिर हो गया, वही प्रत्याख्यान है। उसको कहा कि स्थिर हुआ ज्ञान, ज्ञान के सिवाय दूसरा कोई भाव प्रत्याख्यान नहीं है। ज्ञायक चैतन्य सूत्र में ज्ञान का स्थिर होना देखिएगा, तो हर एक जगह आपको ये समझ में आ जाए ना, चार चीजें। थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। सर आपको शाम में टाइम नहीं है क्या? आपको अभी क्लोज करना है? हाँ, सब कुछ तो कोई गेस्ट आए हुए, मैं जस्ट 1 मिनट पानी दे के आई। अच्छा ठीक है, ठीक है, कर लेंगे बाद में, ठीक। तो अब बस एक दो मिनट में लेता हूँ, खोल दिया व्हाइट बोर्ड। हाँ हाँ। तो ये मेरा ज्ञायक स्वभाव है, ठीक है। हाँ इसमें जी मेरे सर। ये द्रव्य गुण है, जो त्रिकाल है, ये ज्ञायक स्वभाव। और अब जो गुण है, गुण की पर्याय है ये, तो पर्याय में अभी सारे गुण आ जाएंगे, और यहाँ पे फिर ये अ, एक मिनट, ये पूरा लिखना पड़ेगा, चलिए शाम को करते हैं, फिर उसको टाइम लगेगा, वो वाला चार्ट ही निकाल के कर लेंगे, तो सर जो चार। आपने वो 4 चीज बोला वो वाले क्या? हाँ, वो चार चीजें अगर समझ में आ जाएगी, चार पार्टीज है हाँ सर, मेरा। वो एक बार लिख के करेंगे ना तो मतलब ऐसे समझ में आ गया है, लेकिन एक बार लिखा हुआ रहेगा तो एकदम 100% क्लियर हो हाँ, जाएगा। वो चीजें क्लियर होगी ना, पूरा समय सार समझ में आ जाएगा, आ रही। पूरा समय सार समझ में आ जाएगा, अगर वो बेसिक चीजें क्लियर हो गई तो। जी सर। गायक स्वभाव, मेरे गुण, वो एक चार्ट से समझ में आ जाएगा, हम्म। और ये सब चीजें समझने में आसानी रहेगी। उपयोगिता मतलब ज्ञान की पर्याय, और विभाव मतलब चारित्र गुण की पर्याय, और वो उपयोग मेरा ज्ञायक स्वभाव में लग जाए, तो वहां पे प्रत्याख्यान हो गया, इस तरह से ये हो गया। मतलब ज्ञान गुण की पर्याय ही जब अपने ज्ञायक स्वभाव में लग जाएगी। हाँ, वो प्रत्याख्यान हो गया। हम्म। जब अपने स्वभाव को एक्सेप्ट कर लिया तो पर अपने आप छूट गया। हम्म। या तो पर को अपना नहीं मानो, वो भी एक हो गया, लेकिन उससे काम पूरा नहीं होता। कंकड़ मेरा नहीं है, मेरे को ओ, गेहूं ग्रहण नहीं हुआ, अपने को ग्रहण करना। अपने को अपना मान लो तो हाँ, हो गया। बट मानने के पहले भेद करना जरूरी है, अलग अलग करना जरूरी है। भेद हम्म। विज्ञान जरूरी है, भेद विज्ञान में ज्ञान का काम है, और वही। ग्रहण में श्रद्धा का काम हम्म। है, बस ये इतना जी है। सर। तो सर आप क्या कर रहे हैं? आपको सर्दी लगी है तो? हाँ, सर आप कुछ सर्दी कर नहीं रहे लगी मेरे को, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, उसका एंटीबायोटिक